हसनपुर से हैं हरपाल जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी हरपाल जी बताइए, प्रश्न कर लीजिए। नमस्ते जी। जी नमस्ते। जय हिंद सर। हकीम साहब को भी नमस्ते जी आदाबर, जय हिंद। हरपाल जी क्या बताइए, क्या सेवा करूं? हेलो। हाँ जी जी आप बताइए, हम टीवी सुन मत रहे हैं। सुनिए, मेरा टीवी मत बड़ा सुनिए लड़का सर। है ना, उसमें 4-5 पेशेंट है। हाँ पूछिए। बड़ा लड़का है, उसके कैमरे हाथ में दर्द रहता है, कंधे में, कमर में रहता है, सबरे मंदा मंदा दर्द रहता है। उम्र बताइए। बड़ी के। और काके मेरे घर की के जैसे दवाई सियागोन चल रहा, फायदा तो है उसके, पर काके पहले बीच में फायदा पड़ गया और फिर दर्द बन गया फिर एकदम। ठीक है। और काके अब मन्नो दर्द रहे, थोड़ा थोड़ा कभी जैसे ज्यादा चलती है तो दर्द बन जाता है। ठीक है ठीक है। और मेरे जो परेशानी है, सियागोन ले रहा हूँ और काके जैसुन का सिरका मैंने बंद कर दिया, जैसे वो काके घोटों में दर्द ज्यादा बन रहा था मेरे। ठीक है ठीक है। फिर उनने कही आप काके वो मंगा लो सलाजीत। ठीक है ठीक है। मैंने सलाजीत मंगा लिया। सलाजीत से ऐसे घोटों में दर्द तो वैसे जो जलन होती थी ना पीछे कमर में और काके पेट में और काके ये जैसे कभी ठंडा कभी गर्म ऐसे ऐसे होता है मेरे शरीर के अंदर। ठीक है ठीक है। और बताइए क्या सवाल है? और एक पोता है मेरा काके ऐसा साल भर का। साल भर का? ठीक है। हाँ जी। तो जी उसकी ऐसी चीज बताओ जो उसमें ताकत आवे और काके। माँ का दूध पीता है वो? हाँ माँ का दूध पीता है और वैसे दूध पीता है अपना। ठीक है ठीक है। और पांचवा सवाल। और ये सवाल है मेरे पास। और छोटा लड़का है, उसके जो आप खांसी की बताते हैं ना, वो क्या उन्नाव और काके अलसी। तो ये उसके तो फायदा है। दो महीना हो गए उसके खाते खाते ये दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, यूनानी में 2 महीने हो गए तो और उसको फायदा आप कह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अभी आपको और सब्र करना है। 3-4 महीने भी दवाई देना चाहिए। वैसे खांसी के रोग में 5 महीने 6 महीने का इलाज है। बच्चे जल्दी कवर करते हैं, इसलिए 4 महीने तो इलाज करें। बहुत भगवान की मेहरबानी आप पर कि आप सभी को फ़ायदा हो रहा है, और अपनी मर्जी से नहीं होता फ़ायदा, भगवान की मर्जी से होता है। सवाल बताएं इनका। इनका साल भर का पोता है, ताकत कैसे आए उसके लिए नुस्खा? देखिए, आपके पोते को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपकी बहू को फ़ायदा पहुंचाना पड़ेगा। वो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, तो ये 1 चम्मच खसखस तो सभी जानते हैं, पीसे खूब बारीक दूध में, और पानी ना मिलाएं, और ये आप बहू को पिला दिया करें। 1 चम्मच खसखस खूब बारीक दूध में पीसकर अपनी बहू को पिला दिया करें। आपका बच्चा बहुत तंदुरुस्त और तवाना, मजबूत, ज़हीन, दिमाग वाला, और भूख भी लगेगी उसको। और जो दूध बाहर से पीता है वो, उसमें 1 छोटा चाय का चम्मच बादाम का तेल मिला दिया करिए, बस 1 बार दिन में। अभी बहुत छोटा है, 1 बार से ज़्यादा मत मिलाना, कभी ज़्यादा ताकत देने के चक्कर में आप 2-2 बार पिलाने लगे। जब ये 2 साल का होगा तो 2 चम्मच दिया करेंगे, 3 साल का 4 साल का होगा तो 2 ही चम्मच देते रहेंगे। अभी देना शुरू करें, आपके बच्चे को भी फ़ायदा और बहू को भी फ़ायदा। जी, इनका खुद के लिए प्रश्न था कि ये जैतून का सिरका और गौन से का इस्तेमाल करते थे। जैतून का सिरका इन्होंने रोक दिया है क्योंकि दर्द इनका उससे बढ़ रहा था, और शिलाजीत भी इस्तेमाल ही करते हैं। शरीर कभी ठंडा रहता है, कभी गर्म रहता है। अच्छा किया आपने जैतून का सिरका रोक दिया, किसी किसी को नहीं चलता है, और बिल्कुल सही आप इलाज ले रहे हैं। बस 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। धनिए का असली पाउडर, मतलब मिलावटी ना हो। देखो, आप तो लग रहे हैं मुझे गांव के हैं, और गांव वाले नकली चीज़ पसंद नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम।
धनिए का पाउडर खाने से घंटा पहले, आधा घंटा पहले पानी से लिया करें और इससे आपको तमाम फ़ायदे मुमकिन हैं। जी, इन्होंने अपनी लड़की और बड़े लड़के के लिए प्रश्न किया था। बड़े लड़के को कंधे में दर्द है और जो उनकी लड़की है उनको दर्द ज़रूर है, लेकिन गौनसिया का इस्तेमाल वो कर रही हैं, फ़ायदा है थोड़ा। हाँ, बहू से कहें, लड़की से कहें कि अभी और ज़्यादा करें, अभी तो शुरू किया है उन्होंने, फ़ायदा शुरू हो गया तो फिर तो और कुछ नहीं सिवाय भगवान का शुक्र करने के। वो कुछ दिन और करें, जब फ़ायदा पूरा हो जाए तो उसे छोड़ सकते हैं। और बच्चे को भी दीजिए आप, वो बच्चा जितना भी बड़ा है, अगर 12 साल से बड़ा है तो उसे पूरी खुराक गौनसिया की दे सकते हैं। आपके पूरे परिवार को फ़ायदा मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। कमलेश जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते सर। जी, नमस्ते जी। नमस्कार। आपको भी नमस्ते। आदाब, जय हिंद। हाँ जी, मुझे ना आपसे बात करनी, मेरे ना घुटनों में बहुत दर्द है सर। 15-16 साल हो गए, मैं घर में भी नहीं चल पाती। आपकी उम्र कितनी है? थकान हो जाती मेरी 57। ठीक है जी। और सूजन भी है घुटनों पे थोड़ा। जी, कमलेश जी, मैं समझ गया। अच्छा देखिए, शायद आप हमसे बहुत बाद में जुड़ी हैं। मैंने प्रोग्राम तो देखा आपका कई बार। हाँ, देखिए हमसे लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग। प्रोग्राम आपने 2-3 बार देखा है तो अभी आपकी समझ में नहीं आएगा। देखा करिए प्रोग्राम। और हमारे साथ महिलाएं, पुरुष जुड़े हुए जिनके पास नुस्खे लिखे हुए हमारे, और वो काम करते हैं भगवान के हुक्म से। मैं एक गौनसिया के बारे में बताता हूँ, शायद आपने सुना हो। एक काला गोंद है जो अब तो वो नकली भी बहुत मिलने लगा, असली ले लीजिए बस। और देखिए 15-16 साल आपने क्या इलाज नहीं किया होगा। मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ़, कितनी तकलीफ़ होती है जो चल भी नहीं पाता है। अच्छा, ये गौनसिया अब नकली बहुत मिलने लगा, असली ले लीजिए। और आधा ग्राम सिर्फ नाश्ते के बाद पानी से या बग़ैर चर्बी के दूध से, मतलब मलाई वलाई ना हो उसमें, बग़ैर चर्बी का दूध आता भी है बाज़ार से, या बकरी का दूध से ले लें या गाय के दूध से ले लें। बस एक खुराक नाश्ते के बाद, आधा ग्राम बस, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद, और 5-7 दिन सब्र करना है। और ये 100 ग्राम भी असली मिल गया तो देखिए ये 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। क्या क्या आपने किया होगा। आप ये 100 ग्राम असली हासिल करने की कोशिश करें, और जब आपको फ़ायदा हो तो आपको वादा करना होगा कि आप हमें फ़ोन करके बताएंगे, और आपको फ़ायदा होगा तो तमाम अपने रिश्तेदारों को बताएंगे। ये ऐसी रॉ मटेरियल है, इसके बदले में ना लोग, जो दुकानदार लोग आजकल बेईमान हो गए, वो एल्वा देने लगे या कोई और गोंद दे देते हैं जो चमकता है, चमकने वाला नहीं, शीशे की तरह नहीं चमके, जो बिल्कुल बदसूरत सा है और चमकता नहीं है, वो असली होता है, कड़वा होता है। बस 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बात करते हैं कुछ और कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार सर। आपका नाम क्या है? मैं जोगिंदर कुमार आरसपुरा जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। बात यह है कि मैंने नमक गोंद काला मंगवाया था, तो वो मैंने खा रहा हूँ, मुझे फर्क है काफी। जी, क्या फ़ायदा हो रहा है? हाँ जी, फायदा हुआ है हकीम साहब। अच्छा, हेलो। जी हम सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही, समझ में नहीं आ रही। हाँ जी साहब, मैं गोंद मंगवाया था काला। जी तो वो मैं खा रहा हूँ, मुझे काफी फर्क है। अच्छा, कब से खा रहे हैं और कितना फ़ायदा लगता है? मैंने कोई 15-20 दिन हुए शुरू किए हुए। अच्छा, और कोई आपका प्रश्न है? 20% मुझे फायदा है। अरे बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक। तो साहब जी, मुझे कोई सब्जी भी रहती है, मैंने आपके हेल्पलाइन में फोन किया था नमक जैतून के लिए, अभी किया था। तो उन्होंने बोला कि आपको बीपी होगा, नमक जैतून नहीं आप खा सकते क्योंकि बीपी हाई हो जाएगा वो। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, और कोई सवाल? और कोई सवाल?
हाँ, दूसरा एक सवाल और साहब जी, मुझे आंखों से पानी आता है बहुत। मैंने ऑपरेशन कराया है दोनों आंखों का। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, पानी बहुत आता है। ये मेरे दोस्त वाला नमक जैतून खा सकता हूँ इसके साथ? ठीक है ठीक है जी। अच्छा देखिए, ये जो नमक जैतून है ये नमकीन ही नहीं होता। तो नमक इसको कहते हैं, एक्चुअली ये एस्टेक होता है जो किसी फल से उसके जो निकाल लेते हैं, ताकत निकाल लेते हैं आसान ज़बान में, या सॉल्ट निकाल लेते हैं, लेकिन ये नमकीन नहीं होता। तो ब्लड प्रेशर वाले भी इसे ले सकते हैं। और आप 1 चम्मच धनिया और 1 चुटकी नमक जैतून या 2 चुटकी नमक जैतून दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। ये आपकी आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और आपके दूसरे मर्ज़ के लिए भी। अच्छा देखिए, भगवान आपसे बड़ा राज़ी है, 30% फ़ायदा आपको 15 दिन में दे दिया, ऐसा होता नहीं है। और इसे आप पूरा ख़त्म करना और बहुत जल्दी आप मुकम्मल ठीक होने वाले। लेकिन जब आप मुकम्मल ठीक हो जाए तो आप एक वादा करिए कि अपने तमाम रिश्तेदारों को की सेवा करेंगे और उन्हें इसके बारे में बताएंगे। और अगर कोई आपका रिश्तेदार ऐसा है जो बहुत गरीब है, अपना इलाज नहीं करा सकता, तो उसका इलाज अपनी जेब से करा दीजिए। भगवान बहुत खुश होगा और आपको हमेशा हमेशा निरोगी रख सकता है। हरियाणा से हैं सुदेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी मैम बताइए, सवाल करिए। मैंने किया गोंद मंगाया था। हाँ 1.5 माह पहले। ठीक है। तो मैं खा रही हूँ, मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा? पैर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। कब से खा रहे हैं मैम? हाँ, कब से खा रही हैं? मैं 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, इसे छोड़िए नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ कि इसमें 2% लोगों का दर्द बढ़ के फिर कम होता है। तो इसे छोड़िए नहीं, खाते रहें और 5 दिन तक लगातार पेन किलर गोली खाएं, रोज़ाना 1 बार या 2 बार, और इसे खाते रहें। ये अपने पूरे शबाब पर है। ये गोंद सियाह से ही तकलीफ़ बढ़ रही है। मैं तस्लीम करता हूँ कि इसमें 2% लोगों का दर्द बढ़ता है और फिर कम होता है। तो आप आज से ये करें। और अगर कोई आप ऐसी गलती कर रहे हैं जो मैंने आपको हिदायतें बता रखी हैं, तो वो ना करें। मतलब पोंछा ओछा नहीं लगाएं, वज़न नहीं उठाएं, झाड़ू पोंछा ना करें। और ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय आपको यकीनी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आपको फ़ायदा बड़ा मुश्किल से होगा। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। आशा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी मैडम। जी नमस्कार, बताइए, सवाल करिए। मेरा लड़का 30 साल का, उसके शुगर बहुत ज्यादा है। मैम ये शुगर कब से है उन्हें? शुगर है 3 साल हो गई। 3 साल। जी। अच्छा देखिए, जो दवा डायबिटीज़ की उन्हें खिला रहे हैं वो खिलाते रहें। एक रॉ मटेरियल बता रहा हूँ, वो असली अगर आपको मिल गया तो वो आधा ग्राम रोज़ाना 2 टाइम खिलाएं। उस दवा के साथ ही खिला सकते हैं जो वो खाते हैं। देखिए, ये उन लोगों के लिए जिनकी किसी सूरत शुगर कम नहीं होती, किसी भी सूरत में कम नहीं होती, तो ये नुस्खा उन लोगों के लिए। तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं खिलाएं, आधा ग्राम खिलाएं बस। दिन में 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, हर खाने से पहले 1 घंटा पहले खिलाएंगे तो बहुत अच्छा है। ये एक गोंद की शक्ल में है जिसे हम जामुन का गोंद कहते हैं। जामुन का गोंद लोग समझते भी नहीं हैं कि कैसे निकलता है, क्या उसकी तरीका है निकालने का। और आपने देखा होगा कि अब जामुन आ जाएगी और लोग 1-1 किलो जामुन भी खा जाते हैं, लेकिन असर ना के बराबर। कोई जामुन की गुठली खाता है तो कोई जामुन का पत्ता खाता है, लेकिन असल में जो असली ताकत होती है वो जामुन के गोंद में होती है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है इसको निकालने में, गोंद निकालने में। तो आधा ग्राम 2 या 3 बार, बस आधा ग्राम ही खिलाएं,
खाने से 1 घंटा पहले खिलाएं और फिर 2-3 दिन में उनकी शुगर टेस्ट करें। आपको अच्छा लगेगा कि उनकी शुगर एकदम कम होती चली गई। बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना और वो दवाएं भी खिलाना जो डॉक्टर ने दे रहे हैं, और फिर हमें आप रिपोर्ट करें कि क्या फ़ायदा उनको हुआ।